अब नानक साहिब जी क्या जाप करते थे? पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर एक सिख बच्चे ने स्वयं ही अपने सदग्रंथों को खोजा। उसने खोजा तो ये था कि यदि ये सच्ची है कि कबीर परमेश्वर नानक साहिब जी को मिले हैं तो वो मंत्र वही होंगे जो हमारे गुरु जी दे रहे हैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में वो इकट्ठे कहीं नहीं है। कारण क्या था अभी बताएंगे, पहले ये देखिएगा गुरु नानक देव जी कौन सा मंत्र, वो 2 अक्षर का जाप करते थे, देखिएगा। सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। ये डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके लेखक हैं। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है। सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक है डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये पुस्तकों वाली गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर से छपी है। ये पृष्ठ 547 है। ये चैप्टर है समुद्र दी साखी। हम नीचे आते हैं। बाला संधु वाच, यानी बाला संधु बोला, उसने कहा। ये बालाजी और मर्दाना जी नानक साहिब के साथ 2 भक्त रहते थे, विशेष सेवक थे। उनमें से बालाजी कह रहे हैं, बाला बोल रहा है, और किसको? अंगद जी को बता रहे हैं, जो गुरु नानक देव जी के तुरंत बाद गद्दी पर विराजमान हुए थे। ताते है गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजिते पासों विद्या होए ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी ने कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना। आखी मीटो तो आखी मीट के खोलिया ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े हुए। ते आप आखन लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ और मुखों वाहे गुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समुद्र ऊपर तुर पे। जा चले जान ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाना ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गुत्ते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना वही आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहन। ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। इसमें हो गया कंसेप्ट क्लियर कि गुरु नानक देव जी ये 2 अक्षर का मंत्र जाप किया करते। इट इज सतनाम। अपने आत्माओं, ये तो पंजाबी शायद आपने ना आती, हिंदी दिखाता हूं, हिंदी में अनुवाद भी कर रखा है। परमात्मा ने बड़ी दया बख्श रखी है, देखिएगा। इसी जन्म साखी का अनुवाद है हिंदी में, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी दी जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये वही की वही नौका ने लिखा है इसमें। पंजे साहिब 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है। प्रकाशक है भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, यहां से छपी है।
ये यहां से छपी है, बाजार माइया सेवा अमृतसर, ये फोन फैक्स नंबर चाहिए। अब इसके 559 पृष्ठ पर ये देखिए, समुद्र दी साखी पृष्ठ 559, 559 559 यहां है साखी समंदर की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहिगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। दिस इज सतनाम और दीज आर टू अक्षर, टू वर्ड, ये है वह 2 अक्षर। क्लियर कर दूं। तब मर्दान ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों न करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाना ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई तो फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अपुण्यात्माओं, किसी को ये पता लग ही रहा है तो कि सतनाम अब क्या है, क्योंकि डिस्क्लोज करना ही है, नहीं तो भ्रम रह जाएगा, कोई समझ नहीं सकेगा भगवान की वाणी को। लेकिन अब यह क्या बता है कबीर परमेश्वर ने, कहे कबीर अक्षर 2 भाग बोल लो, जाप करना इसका, और होगा खसम तलेगा राख। अब ये भी सोचना है कि यहां कहा है कि यदि अनाधिकारी जिसको इस दास से मंत्र का पता लग गया और ये आगे किसी को नामदान करने लग गया, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। कोई डुप्लीकेट लाइसेंस या पासपोर्ट बनाता है तो वो धोखेबाज है, तो वो ऐसा होगा। तो परमात्मा कहते अगर वो अधिकारी होगा तो रक्षा होगी ना, इस सतनाम के जाप से भी कुछ भी नहीं होगा, व्यर्थ होगा तेरा। अब यहां प्रसंग उठता है कि पूरे सिख समाज में गुरु नानक देव जी के अतिरिक्त किसी के पास ये 2 अक्षर का मंत्र नहीं था, और न ही पूरे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये मंत्र है। इसका टुकड़ों में कहीं कहीं है, जिक्र है, अलग अलग स्थानों पर है, लेकिन नानक साहिब जी ने अपनी वाणी में यू क्लियर लिखा था कि आने वाले समय में प्रमाण रहेगा। लेकिन मना क्यों कर दिया? परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और उसी समय उस वर्ष के बाद आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा था, वो तो रिटर्न में हमारे पास है, कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। इस मूल ज्ञान के अंदर ये मंत्र है दोनों, और एक सार शब्द है, सार नाम। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम की दबार ना जाए। इस 2 मंत्र को तो डिस्क्लोज तो करना था, लेकिन देना किसी को नहीं था। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए, ये सारे पंथ ना मिट जाए। अब कारण क्या था कि धर्मदास जी से कहा था परमात्मा ने, और जिन महापुरुषों को मिले आकर के उनको भी यही हिदायत दे दी थी कि ये मंत्र भी किसी को देना नहीं है।